के अनेकों मतलब अनेकों योनियों सांप है, लेकिन सांप सिर्फ काला ही रात की सुना क्यों देता भाई, और सांप क्यों सुना नहीं देता है? तो कारण रहा कि भाई सांप सिर्फ काला नाग के लिए बाजा, ये बीन बाजा जो है स्पेशल है, इसीलिए उन्हीं को सुनाया जाता है और बाकी सबको को नहीं। तो उसी प्रकार जो गुरु के जो जीव है, यहाँ कितने मतलब लाउड स्पीकर ये 12 फीट मंच पर लगा करके लाउड स्पीकर साउंड के साथ ये पूरा विश्व को चुनौती दिया जा रहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यानी जाने का मतलब कि धीरे धीरे सफाया हो रहा है, यानी कि जितने मांसाहारी एक कबाबी नशेड़ी एक धीरे धीरे सफाई होती जा रही है। इसी कहा जा रहा है कलयुग जा रहा है और कलयुग में सतयुग आ रहा है। अब कहा जा रहा है कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। कहने का मतलब आप जितने मांसाहारी एक नशेड़ी एक कबाबी ये सब धीरे धीरे सफाई हो रहे हैं। आप कहने का मतलब है अब बहुत करीब समय बचा हुआ है, अब इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास तो लिखाएगा लेकिन काम जब होगा, जब इतिहास अगर मान लिया हनुमान का बन गया और हनुमान के अगर भक्त कोई गाने वाला अगर चला अगर नहीं होता तो हनुमान कोई वैल्यू नहीं होता, राम का कोई वैल्यू नहीं होता। तो कहने का मतलब इतिहास तो बन गया, लेकिन इतिहास को गाने के लिए, यस गाने के लिए, पूजा करने के लिए तो भी भक्त होना चाहिए। तो कहने का मतलब इतिहास तो बन रहा है हम लोग को, लेकिन हम लोग को कौन गाएगा? और किसी जनता को खड़ा नहीं करेंगे, कोई जनता को बताएंगे नहीं तो कौन गाएगा, कौन उसका पूजा करेगा? उसका मत तो कारोगरी में खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्त भगवान बिना अधूरा है और भगवान भक्त बिना अधूरा है। इसलिए कहने का मतलब भूमि अगर हम हैं तो भूमि का गौरव गरिमा है, और भूमि जब है तब हम जीवन यापन करके यानी गुजर बसर करके हम अपने बाल बच्चे देश समाज का चल रहे हैं। यानी धरती है तो हम है तो धरती है। अगर हम ही अगर नहीं रहेंगे तो धरती का कोई महत्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार जो है यानी कि काला नाग को सुनाया जाता है, उसी प्रकार जो गुरु की जो भक्त है, जो आशिक है, जो जिज्ञासु है, उसी को सुनाई देगा, बार बाकी किसी को सुनाई नहीं देगा और अपना समझ में आएगा। कितना भी उसको सत्य बता दो, अगर भगवान खड़ा कर दो तो शैतान दिखाई देगा और शैतान खड़ा कर दो तो भगवान दिखाई देगा, क्योंकि उसका सर्वे हुआ नहीं है, क्योंकि गुरु और मालिक का वंश है ही नहीं है। कभी उस सच्चा अच्छा काम किया ही नहीं है, कभी मतलब पूर्ण काम किया ही नहीं, सिर्फ पाप का ही पाप उसने ढोया है। और यानी कि उसका बाप दादा परदादा उसका सब इसी माने कि नशेड़ी कबीबी में ही उसका जिंदगी गुजर बसर हुआ है। जैसा वंश वैसा ही उसका मतलब उत्तराधिकारी होते हैं, जिसका मतलब पूर्व जिस प्रकार चलता है उसका वंशज उसी चलता है। तो कहने का मतलब है जैसा करो आहार उसा बने विचार, जैसा खाओ अन्न उसा बने तन मन, जैसा पियो पानी उसा बने बानी। तो जिसका अन्न जैसा खाओगे उसी प्रकार उसका बानी होगा, उसी प्रकार उसका विचार होगा। इसी प्रकार आज हम लोग एक काल का अन्न खा रहे हैं, इसीलिए हमारे मस्तिष्क में जो विचार का जो है एक खत्म हो गया है। ना सोचने का विचार है, ना बोलने का विचार है, ना सुनने का विचार है, क्योंकि हमने 1 रुपया किलो ये सरकार का अन्न खा रहे हैं। सरकार की बिजली बत्ती, सरकार की पानी, ये सरकार के घर मकान, सरकार की जगह जमीन में रहे, इसीलिए हमारे सब बुद्धि जो है, ये सब हमारा मन जो है ये सब बेकार हो गया। ना सोचने समझने की क्षमता है, ना सुनने की क्षमता है, न करने कराने की क्षमता है। तो कहने का मतलब है आज उसी व्यक्ति को समझ में आएगा, वही व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि गुरु का आशिक और गुरु का सच्चे मतलब जिज्ञासु और लक्ष्य व्यक्ति होगा, उसी को सुनाई देगा। कहा जाता है यानी त्रेता युग के इतिहास बताता है, यानी माता सबरी को जब शादी जब करने की जब बारी आया तो वो भील राजा थे, तो पहाड़ में तो खेती बाती होता नहीं था, वहां के राजा थे भील सबरी के पिताजी। अपनी बेटी के शादी में अब वो क्या खाएगा भाई? तो जितने भी जंगल में वो पशु पक्षी थे, हिरन थे, बाघ था, यानी कि बाघ शेर जितने भी थे, चीता, सबको पकड़ के जमा कर लिया कि भाई सीता सबरी के शादी में मैं इन्हीं को हाथ खिलाऊंगा। तब जैसे जैसे शादी करीब आते गया
तब एक दिन सबरी को चिंता हुआ कि भाई हमारे राजा, हमारे पिताश्री जो जंगल की राजा हैं, जंगल में अन्न पानी तो होता नहीं भाई, लेकिन हमारे पिता ये देश समाज को क्या खिलाएगा। तो देखे घूम करके तो देखे कि पूरा पशु पक्षी को बांध के रखा हुआ है। तो उसने ठान लिया कि पशु पक्षी मेरे शादी में ये कारण मारे जाएंगे, निर्दोष पशु पक्षी, तो सारा दोष मेरे पर चढ़ेगा। तो ठान ली कि मुझे शादी करना ही नहीं है। तब क्या क्या हुआ सबरी, वो शादी इनकार करके वो भागते दौड़ते वे दक्षिण भारत में चली गई और वहां जाकर के वो मतंग ऋषि के आश्रम के करीब गुप्त सेवा करने लगी। तब वहां के यानी कि ब्राह्मण ऋषि मुनियों जो थे, साधु लोग, वह उनका जो सेवा तो था उनका मतलब है कि अमान्य होने लगा, समान तो नहीं होने लगा, क्योंकि सीता सबरी जो थी पहले ही सेवा वो कर देती थी, यानी गुप्त सेवा। तो एक दिन हुआ क्या, इन ऋषियों ने विचार बनाया कि भाई कौन ऐसा सेवादार आ गया है, कौन ऐसा ऋषि मुनि आ गया है, कौन ऐसा मतलब व्यक्ति आ गया है भाई कि जो गुप्त सेवा कर रहा है और हम लोग को जो अमान्य सेवा को विफल कर रही है। तो लोग इतना बैठ गया और बैठा, तलाश करते करते पकड़ लिया। तो पकड़ करके वो ले गया मतंग ऋषि के पास मां सबरी को। अब उन लोग तो सोचा भाई गुरु महाराज हमारा सुनेगी, कौन सुनेंगे, ये आदिवासिनी काली कुठरी का कौन सुनेगा। तब मतंग ऋषि के पास ले गए और बोले गुरुजी यही गुप्त सेवा करती है जो आज हमारे सेवा अमान्य है, आज इसको मैंने पकड़ लिया है। ये आपके रास्ता पर ये पानी छिड़ती थी, ये लकड़ी डालती थी, मनमानी करती थी, आज इसको दंड आप दीजिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि गुरु किस सेवा पर खुश होते हैं। तब मतंग ऋषि ने बोल दिया कि सबरी तुम आज से ही आश्रम में रहेगी। तब तो और गुरु भाई लोग थे, वो तो मन भी मन जलने लगे भाई कि कहाँ आदिवासिनी काली कुठरी को एक गुरु ने आदेश दे दिया। लेकिन गुरु का आदेश होता है भाई, मन ही मन तो जल रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, गुरु तो गुरु होता है। उसी दिन से मतंग ऋषि के आश्रम में ये मां सबरी रहने लगी। जब तपस्या करते सेवा करते करते कुछ दिन बीत गया, जब मतंग ऋषि का कपड़ा चेंज करने का समय आ गया। कपड़ा चेंज करने का समय मतलब पहले लोग जाते थे, मृत्यु प्राप्त होते थे, तो आज की समान नहीं, आज तो जब मर्जी तब मर के चले गए, किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन पहले सतयुग त्रेता की दोपहर की इतिहास बताता है, पहले ऐसे लोग नहीं जाते थे। पहले आदमी कह के जाता था कि आज मेरा समय पूरा होने वाला है, मैंने अपने कपड़ा कवच को मैं बदलने जा रहा हूँ, पहले कह के लोग जाते थे। अभी कोई को कहता है, जो पुण्यात्मा कहता है अभी भी, तो पहले बोल करके जाते थे। तो उसी प्रकार जब समय जाने का हो गया मतंग ऋषि का, तब सभी यानी शिष्यों को बुलाया, माता सबरी सब आए। उसके बाद वो बोले कि अब मेरा कपड़ा चेंज करने का समय अब आ गया है, अब तुम सब यानी भक्त लोग जितने भी है शिष्य सब मिलजुल कर तुम लोग रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना। तब मां सबरी जो थी वो रोने लगी कि गुरुजी आप चले जाएंगे, हम किसको जाप करेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि जानती थी कि सब हमारे पर जलते हैं। तो जब आप चले जाएंगे तो ये सब हमारे पर मतलब जलेंगे, सब हमारे विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे। वो रोने लगी। तब मतंग ऋषि बोले कि सबरी रो मत, तुम्हारे घर भगवान राम आएगा और सिर्फ तुम्हारे लिए आएंगे। तब उसी दिन से सबरी वो जाप और ताप करने लगी, लेकिन पूछी तो नहीं भाई कि भगवान राम किस दिन आएगा। अब उसी की सेवा में रोज फूल बिछाती, रोज रोंदे जा रहे थे, रोज उसको यानी कि
कष्ट दिया जा रहा था। जब समय आया तो पहाड़ में बाल बंदर आवाज लगाने लगे, अरे भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं। सब सोच रहे थे ऋषि मुनि, वो काली कुठी के घर में कौन जाएगा, वो मेरे घर में आएगा। सब आस बिठाए हुए लगे हुए थे, लेकिन गुरु का आदेश कभी टलता है ना। कहते हैं पलट जाए ब्राह्मण, ये हो सकता है, लेकिन गुरु का वचन जो है वो पत्थर का लकीर बन जाता है। तो जो गुरु कहते हैं वो हो के रहता है, कभी टलता नहीं है। अगर गुरु ने जो कहा होता, अगर वो ना हुआ होता, आज इतिहास नहीं बनता। आज दशहरा, आज होली, दिवाली जो मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, क्या कोई इंसान का बनाया हुआ है? कोई इंसान बनाया हुआ है? जो संत कह देते हैं वो पत्थर का लकीर बन जाता है, वो पत्थर का लकीर बन जाता है। उसी प्रकार गुरु ने कह दिया, वो कभी टलने वाला नहीं है। जब बाल बंदर आवाज लगाने लगे, करे भगवान राम आ गए, भगवान राम आ गए, तब माता सबरी को सुनाई दिया और सिर्फ चलकर राम और लक्ष्मण सीधा डायरेक्ट सबरी के दरबार पर आए। दरबार पर आए और वहां आकर के वो जूठे बेर को खाए, क्योंकि विभीषण को, न सुग्रीव को, न हनुमान को किसी को ऐसा वरदान नहीं मिला था। 9 निधि 8 सिद्धि, यानी सबको 8 ही सिद्धि मिला था, लेकिन 9 सिद्धि किसी को नहीं मिला था। जब जूठे बेर को खाए और उस पर प्रसन्न होकर के बोले कि सबरी, मैं किसी हनुमान को, ना सुग्रीव को, विभीषण को, मैं किसी को आज वरदान नहीं दिया हूँ। वो वरदान मैं तुम्हारे पर प्रदान करने जा रहा हूँ, जो गुप्त सेवा, जो सबसे प्रिय सेवा है, कभी किसी न किया है न कोई कर पाएगा। ये गुप्त सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए मैं तुम्हें आज नवनिधि प्रदान कर रहा हूँ। सब 8 सिद्धि है, लेकिन तुम्हें आज नवनिधि प्रदान कर रहा हूँ, जो कि सबसे, यानी कि माँ सबरी को, जो हनुमान, विभीषण, सुग्रीव को भी प्रदान नहीं हुआ। वो गुप्त सेवा जो करने वाले को वो भगवान खुश होते हैं और उस पर दक्ष होते हैं, और उसको सबसे बड़ा यानी उपहार और संदेश और देव होता है। तो उसी प्रकार माँ सबरी को सुनाई दिया और उसको नवसिद्धि मिला, और वो ज्योति बन करके वो परम धाम मतंग ऋषि के दरबार पहुंच गई। उसी प्रकार कलयुग में जो सच्चे गुरु का आशिक होगा, जो सच्चे ईमानदारी और जिज्ञासु प्रेमी होगा, वही शब्द के साथ सूरत को जोड़ सकेगा, और वही काल माया के जाल से निकल करके सच्चा नामी धाम, प्रभु धाम, सतखंड, वो महाप्रभु से मिल सकता है। अन्यथा इसी मृत्यु लोक में वो जन्म मरण के चक्कर 4 खंड 84 लाख में भटकता रहेगा, भूत प्रेत की योनि में चला जाएगा। इसीलिए आज कहा जा रहा है सब प्रेमी नहीं जा सकता है, सब प्रेमी नहीं काम कर सकता है। कोई कोई व्यक्ति ही, कहने का मतलब है त्रेता युग की इतिहास बताता है कि कोई कोई बिरला ही होगा जिसे भरत जैसा व्यक्ति पैदा होता है। जिसे कहा जाता है कि जब त्रेता युग में इतिहास बताता है कि 14 वर्ष राम को गद्दी और भरत को राजगद्दी मिला था, लेकिन भरत जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई बिरला ही पैदा होता है। तो जानते थे कि ज्येष्ठ पुत्र यानी मेरे भरता, यानी भगवान राम की गद्दी है, उसी का अधिपति रहेगा, उसी का ही रहेगा, हम तो उसका सेवक हैं। उसको अगर स्वर्ग की भी गद्दी मिल जाता तो भी खुश नहीं रहता, तो भी खुश नहीं रहता, क्योंकि धरती पर कोई कोई बिरला ही पैदा होता है। वो समझ गए और वो भगवान राम यानी त्रिकुटी यानी कि चित्रकूट पर्वत पर निकल गए, यानी पिताजी की आज्ञा नहीं था, फिर भी माता के यानी वरदान के कारण वो पिता की आज्ञा को मान करके वो वनवास 14 वर्ष के चले गए। तब वो उस समय ननिहाल में था। वो जब आए तो देखे भाई पूरा राज जो है सुना सुना हो गया। तब पता करके उसने निकल गया भैया के खोजने में। जब वहां गए और खोजे और वहां पर विनती प्रार्थना किए कि भैया ये अयोध्या आपका है, आपका रहेगा, इसलिए आप चलिए, आपके जगह में हम वनवास खटेंगे। तब राम क्या कहे कि भैया ये कोई अदला बदली का नहीं है, जिसको जैसा कर्म है उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर सच्चे तुम अगर मेरे भक्त हो, सच्चे तुम अगर मेरे सेवक हो, तो मेरे आज्ञा का पालन करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। तब भरत समझ गए कि जिस आज्ञा का पालन के द्वारा ही भगवान खुश है, तो वही आज्ञा है मेरे लिए सर्वोपरि है। तब उसी जगह क्या बोले भरत कि भैया आप मेरे कहना मान लो
कि आप मेरे चरण पादुका दे दो। चरण पादुका का मतलब है खड़क। अपने खड़क को दे दो, खटनाई को दे दो, उसी को मैं आपके सिंहासन पर बैठा करके मैं आपका आदेश का पालन मैं करूंगा और 14 वर्ष तक मैं राजगद्दी का संभाल करूंगा। अगर 14 वर्ष एक दिन भी अगर मान लिया पार हो गया तो भैया मुझे जलता हुआ अग्नि पर पाइएगा। राम ने आदेश दे दिया, आज्ञा दे दिया कि भैया अगर एक क्षण भी अगर विलम्ब हो गया, एक क्षण में अगर विलम्ब हो गया भैया, तो आप भी इस राम को राम भैया मत मानना। तो ठीक उसी प्रकार सभी व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार कोई के बिरला ही समझ पाते हैं, जिस प्रकार अभी तो छोटा मोटा किसी को अगर मान ले दी जाए, कोई वार्ड सदस्य बना दिया जाएगा, कोई पंचायत सहायक बना दिया जाएगा, मुखिया बना दिया जाएगा, तो भाई भाई में भी लड़ाई हो जाएगा कि भाई हम मुखिया हो गए, हम वार्ड सदस्य हो गए, भाई में भी मत फूट जाएगा। लेकिन देखो पहले के ये तो पंचायत वार्ड तो छोटा बात है, उसको राज, वो ब्राह्मण यानी राज, ब्राह्मण का मतलब होता है राज, वो राज को उसको अधिपति बना दिया गया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसको कहते हैं भाई, उसको कहते हैं सच्चा आशिक और जिज्ञासु और मतलब सेवक। आज के सेवक सेवक नहीं है, आज का भक्त भक्त नहीं कहलाता है। आज का छोटा सा मान का सम्मान दे दिया जाएगा, वो तुरंत गदगद हो जाएगा कि हम प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अपने बड़ा को भुला जाएगा, माँ बाप को भुला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार आज कोई कोई भरत के समान कोई कोई बिरला ही होगा। कहते हैं संत मत, मेरे दरबार में तो करोड़ों आएंगे, लेकिन बच्चा कोई उसमें से 400-500 सुनकर जाएंगे, और 400-500 में से ही कोई 4-5 ही लोग होंगे जो सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे, और उसमें से भी कोई बिरला ही होगा जो 1-2 ही होगा जो सुन करके समय रहते अपना काम कर लेंगे और दूसरों को भी काम करा लेंगे। वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति और इंसान माना जाएगा। आज उसी प्रकार ये हमारे यानी स्वामी जी के दरबार में यानी संत के दरबार में अरबों खरब हैं, लेकिन कोई कोई 400-500 व्यक्ति सुन करके जीवात्मा उतारे हैं, और उसमें से भी कोई 2-4-5 ही हैं जो जीवात्मा उतार करके समय रहते अपने काम और दूसरों को भी काम करा रहे हैं। वह समय का महान और बुद्धिमान इंसान व्यक्ति माने जाएंगे। ऐसे व्यक्ति कोई कोई धरती में 1 ही 2-4 पैदा होते हैं, उसको सब नहीं पहचान पाएंगे। क्या कोई भरत को पहचान लिया? लेकिन आज भरत को जब समाज और धर्म की जब बात आती है तब भरत की याद आती है, जब भरत का नाम होता है। तो उसी प्रकार जब धर्म का जब बात चर्चा होगा, जब इतिहास जो रचाएगा, जो धर्म के प्रति जो आचरण करेगा, जो धर्म को लाएगा, जो धर्म को बचाएगा, उसका इतिहास यश और गुण गाएगा। तो आज धर्म के प्रति ये बाबा जी आवाज लगा रहे हैं कि एक एक बेटा अर्पण कर दो, यही है गुरु का इशारा। यानी कि आज हमने एक बेटा अर्पण कर दिया, लेकिन उस बेटा को हमने भुला दिया। बेटा को तुमने दे दिया, लेकिन बेटा को हमने भुला दिया। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, ये सबको समझ में नहीं आएगा, ये सबको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये धर्म कोई हंसी मजाक का नाम नहीं है। धरो मने धर्म, करो मने कर्म। जो करो करेगा उसी को कर्म कहा जाता है, जो धरेगा उसी को कहा जाता है धर्म। यानी कि कोई धर्म हंसी मजाक का नाम नहीं है, कोई हंसी मजाक से धर्म आता भी नहीं है। धर्म को लाने के लिए भगवान राम को यानी रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म को लाने के लिए भगवान कृष्ण को मामा कंस से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म को लाने के लिए नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, ये तिलका मांझी, चांद भैरव, ये जो है अंग्रेज से लड़े, तब जाके धर्म आया। ऐसे धर्म हंसी मजाक थोड़े आता है। यानी धर्म को लाने के लिए कितने माँ बहनों को सिंदूर जड़ गया, कितने माँ बहनों को सिंदूर मिट गया, कितने बाल बच्चा अनाथ हो गए, कितने यानी कि त्याग तपस्वी यानी बलिदान हो गया, तब जाकर के आज आजादी हुआ है। ऐसे आजादी मिला है, ऐसे धर्म आया है। उस धर्म को, उस आजादी को हमने बर्बादी में बदल दिया। तो कहने का मतलब है ये सबको सुनाए और दिखाई नहीं देगा, सब समझ नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि आवाज उन्हीं के लिए लगाया जा रहा है, यह वचन उन्हीं जीवों के लिए हो रही है। वह वही सुनेंगे, वही पकड़ेंगे। जैसे बीन बजता है तो सर्प की हजारों योनियों है, लेकिन काला नागी मोहित क्यों होते हैं?
यही वही खुश क्यों होता है, उसी के कान में क्यों आवाज जाती है, वही क्यों मस्त होता है, वही क्यों मतवाला हो जाता है, क्योंकि बीन की आवाज उसी के लिए हो रही है। ऐसे ही संत वचन उन्हीं प्रेमियों के लिए है जो संत मार्ग पर चलते हैं, चलने या अभ्यास करते हैं, चलने के अंदर में शौक रखते हैं, जिज्ञासु रखते हैं, उन्हीं के लिए हो रही है। बाकी सब टहलते फिरते नजर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़े हो रहा है उनके लिए थोड़े हो रहा है। जो जिज्ञासु है, जो लक्ष्य है, जो निशाना है, उन्हीं के लिए हवाई लगाया जा रहा है, सबके लिए नहीं। अगर सबके लिए हवाई लगा दिया जाएगा तो परिवर्तन का वैल्यू कहाँ रह जाएगा। जो समान सब अगर आ जाएंगे तो परिवर्तन का मायने कहाँ रह जाएगा। इसीलिए जो सच्चे ईमानदार, जो त्याग तपस्वी जो किया है, जो सच्चा मन से सेवा किया है, जो कहा जाता है हजारों माने करोड़ों तपस्या जब एकत्रित हुआ, करोड़ों पुण्य, करोड़ों सेवाएं जब आपके एकत्रित हुआ तो बड़ी भाग से मनुष्य शरीर मिला है। उसी प्रकार जब करोड़ों सेवा, करोड़ों पुण्य, करोड़ों यानी कि तपस्या जो किया है, वही व्यक्ति समझ पाएगा, उसी व्यक्ति समझ पकड़ पाएगा और वही व्यक्ति पार होगा। तो कहने का मतलब है आज उसी के लिए आवाज लगाया जा रहा है। इसीलिए कितना भी मतलब आवाज लगाओ, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को बस में नहीं है, क्योंकि भाई सबका मन बुद्धि जो है, मस्तिष्क जो है खराब हो गया, सब अच्छा सच्चा को छोड़ दिया है और काल को समान को पकड़ लिया है। तो इसीलिए उसको कितना भी तुम अच्छा बता दो, वो समझ उसको कुछ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है आज जो हमारे ऊपर जो है एक काल का जो कर्म करता चढ़ गया है, इसीलिए हमें सच अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसा करो हार वैसा बने विचार, जैसा खावन वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसा बने बानी। इसलिए हमने काल का सामान खाया है, काल का सामान में लोग रह रहे हैं, काल सामान पकड़े हैं। इसीलिए हमारा जो विचार जो है, हमारा जो मन जो है, हमारा जो बोली भाषा है, ये सब काल का सामान हो गया है, ये काल का मतलब हो गया है। इसीलिए हमारा सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गया है। ना सोचने समझने की क्षमता है, ना विचारने की क्षमता है, ना सुनने की है, ना कहने की है। अब जितना भी कहा जा रहा है सब काल मत की, ये सब चीज को पकड़े हुए हैं। क्योंकि भाई जैसा करेगा हार वैसा होगा विचार, जैसा खाएंगे वैसा तन मन होगा, जैसा पिएंगे पानी वैसा होगा बानी। इसीलिए हमने काल का सामान खाया है, काल का जगह में रह रहे हैं, काल का पी रहे हैं, इसीलिए काल का हमारा बुद्धि हो गया है। तो कहने का मतलब है आज बहुत कोई बिरहे होगा जो समझ करके समय रहते अपना काम करेंगे और दूसरों को भी काम करा के वो निकलेंगे। तो आज कहा जा रहा है धर्म ऐसे हंसी मजाक से नहीं आया है, ना आएगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चा सब कोई कर नहीं सकता है और सब कोई जा भी नहीं सकता है। कोई एक जन्म में, कोई 2 जन्म में